जय हिंद जय भारत साथियों। आज की सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित शिक्षण के बारे में। हमारा चैप्टर रहने वाला है क्षेत्रफल, आयत और धारिता की संकल्पना। हमारे चैनल को और अदर्स प्लेटफॉर्म पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं क्षेत्रफल, आयत और धारिता की संकल्पना के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल हम देखने वाले हैं आज के सेशन में त्रिभुजाकार क्षेत्रों का क्षेत्रफल। जितने भी स्ट्रक्चर्स आपके त्रिभुजाकार आकार में होते हैं उन चैप्टर्स को हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है। तो क्षेत्रफल जो आपके त्रिभुजाकार क्षेत्रफल होते हैं, तो पहले आपका त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार मल्टी ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और इसका एक फॉर्मूला और होता है 1/2 लंब गुणे आधार। लंब गुणे आधार इसका एक फॉर्मूला और होता है। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका होता है 1/4 आधार मल्टी √4 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसमें क्या होता है? 1/4 आधार मल्टी √4 मल्टी भुजा स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इसका होने वाला है। ये आपके सारे फॉर्मूला रहेंगे, इन फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट के अंदर s मल्टी ब्रेकेट s माइनस a मल्टी s माइनस b मल्टी s माइनस c। यहाँ पे जो s रहेगा वह क्या रहेगा? तीनों भुजाओं का योग बटे 2। यहाँ पे जो a और b और c है जी क्या है? ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है? ये त्रिभुज की भुजाएं रहेंगी। आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। क्या होता है? गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। ये स्ट्रक्चर किसका है? आयत का है। इसमें क्या रहेगा? इसमें कि सामने की भुजा दोनों बराबर रहती हैं, तो इसकी लंबाई मल्टी चौड़ाई, तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर एक भुजा मल्टी उसके सम्मुख भुजा से दूरी। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए विकर्ण मल्टी विकर्ण पर सम्मुख शीर्ष पर डाले गए लंबों का योग। ये क्या होता है? ये होता है आपका समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है। और एक क्षेत्रफल और उसका होता है क्या? एक विकर्ण द्वारा निर्मित दोनों त्रिभुजों का योग बराबर 2 गुणे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनकी ऊंचाई की दूरी। विषमबाहु त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है? एक विकर्ण गुणे विकर्ण पर सम्मुख शीर्ष पर डाले गए लंबों का योग। वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है πr²। फिर वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल और भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या बनेगा? अपना बनेगा πr1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। दोनों आपकी बाहरी r1 आ जाएगी, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, और भीतरी वृत्त की r2 की त्रिज्या आ जाएगी। r का मतलब यहाँ पे त्रिज्या है। ठीक है। चलिए, घनाकार क्षेत्र का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो घनाकार क्षेत्र का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 मल्टी भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? 6 मल्टी भुजा का स्क्वायर। घनाकार क्षेत्र का आयतन क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 मल्टी एल मल्टी बी प्लस बी मल्टी एच प्लस एच मल्टी एल। क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है। घनाभ की आकृति कैसी होती है? इस प्रकार घनाभ की आकृति होती है। इसमें क्या होता है? इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। जी आपका घनाभ हो गया। ठीक है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
लंबवर्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो लंबवर्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr/h ब्रैकेट में h प्लस r। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr स्क्वायर। गोले का आयतन होता है 4/3πr³ 4/3 पाई आर क्यू होता है इसका। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कमरे की दीवारों पर सफेदी करने का खर्च बराबर कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल गुणे खर्च। ये क्या थे आपके, ये सारे थे आपके फॉर्मूला। अब क्या करना है, जो आपके फॉर्मूला थे अब हमें पढ़ना है इसके क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो इन जो फॉर्मूला थे इन क्वेश्चंस इन फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं सूत्रों पर आधारित आपके सीधे सीधे सवाल होने वाले हैं। आपके आज के सेशन के लिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। जल्दी से फटाफट आप लोग इसका आंसर बताइए, तो इसको हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसमें देखिएगा कि आपको दिया क्या क्या गया है। आपको आधार दिया गया है, क्या दिया गया आपको, आधार दिया गया, और आधार कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर। कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दी गई, ऊंचाई दी गई 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी गई 5 सेंटीमीटर। हमने पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या पढ़ा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल में 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो इसको रख देंगे हम, क्या रख देंगे 1/2 मल्टी ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू हमें क्या रखनी थी, ये पे 1/2 ए की 8 मल्टी 5। ठीक है, 4 मल्टी 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा 20 सेंटीमीटर, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 8, 15 और 17 सेंटीमीटर हैं। तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें ये देखना, देखो एक भुजा है 8 सेंटीमीटर, एक है 15, एक है 17। तो यानी एक कौन सा त्रिभुज है, ये है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज में आप सभी को पता है कि विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए मल्टी एस माइनस बी और मल्टी एस माइनस सी। ये क्या होता है, पूरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले तो एस का मान पता होना चाहिए कि एस क्या है। तो एस का मान निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि हम तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, 8, 15 और 17/2। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40/2। क्या आ जाएगा 40/2। तो एस की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20। कितनी निकल के आएगी 20। तो हमें एस की वैल्यू 20 पता चल गई। अब हम इस 20 को एस के प्लेस पे रखते जाएंगे, तो रूट लग गया, फिर 20 यहाँ पे रखेंगे तो एस माइनस ए की वैल्यू है 8, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 12। कितना बचेगा 12 बचेगा। और फिर क्या है, ए वैल्यू है बी की 15, तो कितना बचेगा नेक्स्ट उसमें 15, यानी 5 बचेगा अपना। और फिर नेक्स्ट कॉलम में क्या है 20 से 17, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा।
ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 5 × 15 और 15 और 12 180 कितना होता है 120। या हम इसको चाहें तो इसको तोड़ के भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको क्या निकालना है, ये वर्गमूल जो आपका रूट लगा हुआ है इस रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए हम देखेंगे तो क्या 5 × 4, ठीक है, 5 चौको 20 और 12 को हम किस तरह करेंगे, 12 को कर सकते हैं 3 × 3 चौको 12 कर सकते हैं, ×5 ×3। अब इसमें आप देखिए कि 5 एक बार है और 5 दो बार, तो एक 5 बाहर निकल आएगा और 4 बाहर निकल आएगा, एक 3 बाहर निकल आएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 5 × 4 × 3, ठीक है, 3 चौको 12, 12 पंचे 60 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, इसका 60 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2√3 वर्ग मीटर है, जिसका क्षेत्रफल क्या है 2√3 वर्ग मीटर है। इसका परिमाप ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 2√3 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, जी बताया था। तो ये दिया गया, हमें कितना दिया गया 2/3, 2/√3, 2/√3 नहीं है, √3 ही है पूरा, 2 गुणा में है, तो इसको लिखेंगे इस तरीके से। जे इसका मान दिया गया, तो हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू निकालने में हमें कोई परेशानी, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये 3 से ये 3 कैंसल हो जाएंगे और 4 का गुणा हो जाएगा इसमें। तो अगर भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 8, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 2√2। ए की वैल्यू क्या आ गई 2√2 और परिमाप समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें क्या, इसका परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका परिमाप यदि हमें निकालना है तो परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप बराबर 3, तो 3 × 2√2 बराबर 3 दूनी 6, तो 6√2 मीटर आंसर क्या आएगा, इसका 6√2 मीटर इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 3 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इसमें क्या दिया गया, आधार दिया गया और ऊंचाई दी गई। हम इसको क्वेश्चंस को ऐसा करते हैं, इसको आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक त्रिभुज है, आपको बताएं क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में क्या दिया गया, इसका आधार दिया गया, क्या दिया गया, इसका आधार दिया गया। तो आधार जो है तो 3 सेंटीमीटर इसका आधार दिया गया और कह रहा है इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दे दी गई।
ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है इसमें। चलो तो हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये बन गया समकोण। इसकी आधार 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? इसकी ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। हमें क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल बराबर आपको पता है ये है ए बी सी। क्षेत्रफल बराबर आपको पता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे 4 गुणे 3 तो आ गया 2, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आंसर। इसका सही उत्तर कितना होगा? 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यदि एक समबाहु त्रिभुज का एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समबाहु है त्रिभुज, तो इसको तो आपको बनाना पड़ेगा। चलिए इसका डायग्राम, पहले हम डायग्राम लेते हैं, फिर हम आपको अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। चलिए डायग्राम ले लिया हमने। अब इसमें क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है और जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो ए पॉइंट हो गया, ए बी पॉइंट हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया। इसकी जो दी गई है, जे दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जे दी गई है 4 सेंटीमीटर। ओके, जे वैल्यू है इसकी। अब यहाँ पे अब जे भी समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या है? समान है, तो इसकी आधार की पूरी की लंबाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। तो अगर जी अब जी टूट जाएगा तो यहाँ पे इसको हाफ हो गया जी, तो इतना क्या बचेगा? 2 सेंटीमीटर बचेगा। जी भी 2 सेंटीमीटर बचेगा। यस या नो? अब आया कुछ समझ में? हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो अब तो आपके मन में एक कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि इन दोनों का स्क्वायर का योग, इन दोनों के स्क्वायर का योग इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? चलिए जैसे हम आपको बताएं, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, समकोण ले लेते हैं। कौन सा? ए बी। कौन सा ले लिया हमने? ए बी डी, ये वाला कोण। अब इसमें देखिए कि जो ए बी है, तो ए बी क्या है? कण है। तो ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर होगा। कण सबसे बड़ी भुजा है, तो कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कण कितना है हमारा? 4, तो 4 चौको 16, 16 बराबर बी डी का, बी डी क्या है? बी डी है 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 प्लस डी ए हमें पता नहीं है। डी ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ए है। डी ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ए स्क्वायर है, और हमें ए स्क्वायर की ही तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होगा? ए स्क्वायर इक्वल टू होगा 60 - 4 इक्वल टू 12, 12, और 12 के ऊपर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बराबर 12 और ए बराबर √12। अब ए बराबर √12 आ गया, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब इसको तोड़ दीजिए, 12 को क्या टूट जाएगा? 4 × 3 3 चौको 12, और हमें पता है कि 4 किसका होता है? √2 का। तो 2 को बाहर निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा आंसर? 2√3।
आएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, डी ए की वैल्यू आ जाएगी 2√3। डी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√3। बस क्लियर है। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन आ गया है, भुजाएं अलग अलग हैं, यानी हमें सबसे पहले एस का मान निकालना पड़ेगा। तो एस का मान, विषमबाहु त्रिभुज है, एस का मान निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा, 13, 14, 15 और बटे 2। जोड़ने के बाद इनका हमारा क्या आएगा, 42/2। तो कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42। एस की वैल्यू आ जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इस पूरे फॉर्मूले में हमें सिर्फ इसका मान रखना है। अब हमारे पास पूरी वैल्यू कितनी है, 21। अब तो क्या करेंगे हम, 21 गुणे 21 माइनस 13 8 गुणे 21 माइनस 14 7 गुणे 21 माइनस 15 6। अब इसको तोड़ेंगे, 7 × 21 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 3। देख लीजिए किस किस का पेयर बन रहा, 7 का पेयर बन रहा, 7 का पेयर बन रहा तो 7 बाहर निकाल लो, गुणे 3 का पेयर बन रहा 3 बाहर निकाल लो, 2 का पेयर बन रहा तो 2 बाहर निकाल लो, इन 2 का पेयर बन रहा तो फिर एक और 2 बाहर निकाल लो। आ गया 7 × 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर, 84 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 मीटर और 5 मीटर तथा 8 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, भुजाएं क्या है, दो भुजाएं सेम हैं और एक भुजा इसमें अलग है, लेकिन दी तो हमें 3 भुजाएं गई हैं, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगेगा, तो फॉर्मूला लगने वाला है हमारा यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज का। आपको पता है एस हम क्यों निकालते हैं, एस हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि एस जो है वो अर्ध परिमाप है। क्या है एस, एस है अर्ध परिमाप। चलिए तो सबसे पहले एस की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 5 5 10 8 18, 18/2 काट दो तो कितना आ जाएगा 9। एस की वैल्यू कितनी आ गई, एस की वैल्यू आ गई 9। आपको पता है रूट के अंदर सबसे पहले 9 और 9 के बाद 9 में से 5 तो 4, 4 गुणे 4 गुणे 1। ठीक है, अब यहां से 3 निकल आ जाएगा बाहर और प्लस 4 बाहर निकल आएगा और एक तो फिर आ ही जाएगा, 3 चौको 12। इसका आंसर 12 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। हमें क्या दे दिया गया, कर्ण दे दिया गया।
आप सभी को पता है कि कर्ण जो होता है वह दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी यदि हम 10 का स्क्वायर कर दें तो 10 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। हमने भुजा मान ली, माना भुजा a, ठीक है, जिसकी कर्ण दी गई। तो यही फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 100 बराबर 2a स्क्वायर, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 50 बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, a स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था 1/2 भुजा का स्क्वायर। तो हमें a स्क्वायर की वैल्यू सीधी सीधी मिल गई, तो हमें a की वैल्यू निकालनी ही नहीं है। तो 1/2 गुणे 50 काट दीजिए, 25 सेंटीमीटर आंसर। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 25 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। इसका क्षेत्रफल होने वाला है 25 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल निकालना है, किसका क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या बताया था हमने, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो कर दीजिए 8 गुणे 5, 8 5 40, 40 वर्ग सेंटीमीटर आंसर, ठीक है, 40 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आयत का क्षेत्रफल 520 है, हमें आयत की क्षेत्रफल दे दिया गया 520 और उसकी एक भुजा 26 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा ज्ञात की। देखिए क्षेत्रफल बराबर दिया गया 520 और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। एक भुजा दी गई है 26 सेंटीमीटर, यानी लंबाई दे दी गई 26 सेंटीमीटर और चौड़ाई का मान निकालना है। तो 26 से कट जाएगा 520, तो 26 से 520, 26 दूनी 52। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b बराबर 20 सेंटीमीटर। b बराबर क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। b बराबर 20 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयताकार खेत के मैदान का क्षेत्रफल 240 मीटर है, यदि इसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो माना इस क्वेश्चन को देखेंगे, माना आयताकार खेत के मैदान की दूसरी भुजा x मीटर है। कितनी मीटर है, x मीटर है, ठीक है। तो x मीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणा x, 12x, और 12x की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है, 12x बराबर 240 मीटर। तो x का मान कितना हो जाएगा, 20 मीटर। कितना हो जाएगा, 20 मीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणे 12 प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा, 32, 32 दूनी 64 मीटर। परिमाप क्या निकलेगा, परिमाप निकलेगा 64 मीटर, इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजा 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। जिसकी संलग्न भुजा कौन कितनी है, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देखिए
जी क्या है, एक इसका विकर्ण है जी। अब क्या, जी 12 सेंटीमीटर, जी 5 सेंटीमीटर। अब जी 5 सेंटीमीटर तो जी 5 सेंटीमीटर, जी 12 सेंटीमीटर। आपको इसका मान निकालना है। आप किसका मान निकालना है? आपको इसका मान निकालना है। तो आपको देखो पूरा ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल बन गया। अब ये ट्रायंगल बन गया तो आपको अब किसका मान निकालना है? आयत की। अब ये इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, पाइथागोरस पर में लग जाएगी। तो विकर्ण, आयत का विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है। अब विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144। 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 169। कितना हो जाएगा? 169। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस पे रूट, तो कितना आ जाएगा? 169 किसका होता है? 13 का। 13 13, 169 13 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी? इसकी विकर्ण आ जाएगी। विकर्ण का मान कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर। जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस को करने में टाइम नहीं लगता क्योंकि ट्रिपलेट होती है। वो ट्रिपलेट क्या होती है? एक होती है 12, 13 और 5। आपको ये ट्रिपलेट याद हो तो आप सीधा सीधा भी क्वेश्चंस इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये सीधा डीएलएड में सीधे क्वेश्चंस नहीं लगते। आपको पूरा फॉर्मूला बेसिस लगाने पड़ेंगे, नहीं तो आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। इसलिए इसको पूरे डिटेल के साथ हम आपको बता रहे हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं आप एग्जाम में आप बिल्कुल अच्छे से करके आएँ और फॉर्मूला विथ फॉर्मूला भी आप इसमें लिख के आएँ। यदि आप फॉर्मूला नहीं लिखते हैं और आप बिना फॉर्मूला के लिख के आते हैं तो आपके क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? आपके क्वेश्चंस यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो इसलिए आपको पूरी डिटेल के साथ क्वेश्चंस को करके आना है। आपको कंपटीशन लेवल की यहाँ पे मैथ नहीं लगानी है कि आपने एक लाइन में क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे और आपकी हो सकती है मैथ में बैक भी लग जाए। इसे जैसे हम क्वेश्चंस आपको बताते जा रहे हैं आप उसी प्रकार से ही सॉल्व करेंगे एग्जाम में क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 5.4 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा से आधार पर लंब 2.4 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्या होती है? आधार गुणे ऊंचाई। तो 5.4 गुणे 2.4, तो इसको गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? इसका आ जाएगा 12.96 वर्ग सेंटीमीटर। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो। तो आपको फॉर्मूला भी लिखना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। फिर आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि विकर्ण 8 मीटर है तो इसके शीर्ष पर लंब कितना है? 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर है। तो बताइए, तो क्या लगाएंगे? सबसे पहले लगाएंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा विकर्ण गुणे ऊंचाई, यानी वो हो जाएगा इस पर शीर्ष से लंब।
शीर्ष से लंब। अब शीर्ष से लंब का मतलब ऊंचा ही होता है। क्या होता है वो हमें डिटेल ऐसे इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ पे शीर्ष से लंब क्या दिया गया है। तो शीर्ष से लंब यहाँ पे ऊंचा ही दी गई है। तो क्या हो जाएगा, विकर्ण कितना है अपना 8 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 8 3 24 वर्ग मीटर। इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 24 वर्ग मीटर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक घोड़ा 28 मीटर रस्सी द्वारा खूंटी से बंधा है। क्या है, बंधा है। बताइए वह कितने क्षेत्र की घास खा सकता है। तो बताइए कि कितने क्षेत्र की घास वह खा सकता है। अब सबसे पहले आप सोचिए, इसको सोचना है आपको कि जिस स्थान पे वह घोड़ा बंधा है तो वह केवल जैसे एक खूंटा बना है, एक खूंटा बना है, यहाँ पे घोड़ा बंधा है। तो जैसे घोड़ा जो चलेगा तो इसी सर्किल में ही तो चलने वाला है घोड़ा, इसी सर्किल में ही तो रहेगा। तो यानी कहाँ तक की खाएगा वो घास। तो हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। हमें इस वृत्त का क्या निकालना पड़ेगा, पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। हमें आर की वैल्यू दी गई है क्योंकि रस्सी का मान दिया गया है, घोड़ा जे है। तो घोड़ा यही इस एरिया की तो घास खा पाएगा, इस एरिया की तो घास खा पाएगा। तो इस एरिया की घास वो खाएगा यदि, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, अब ये वृत्त हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। घोड़ा की रस्सी की लंबाई दी गई, तो रस्सी की लंबाई यानी रस्सी की लंबाई दी गई, तो रस्सी की लंबाई का मतलब क्या होता है त्रिज्या। तो 28 आर स्क्वायर, तो एक बार एक बार और लिख देंगे 28, 7 से काट देंगे तो 7 चौको 28। हमारे पास गुणा करने के लिए क्या क्या जाएगा 22 गुणे 4 गुणे 28। तो हम इनको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। 4 दूनी 8, 22 चौक 88, 88 गुणे 28 और 88 गुणे 28 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 ये हो जाएगा आपका 2464 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा 2464 वर्ग मीटर इज राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए ऐसे क्वेश्चन से ये अपने आप एक घोड़ा पे बना, ऐसे क्वेश्चंस गाय पे भी बनता है कि गाय कितनी मीटर की घास खाएगी। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यदि आपको सेशन पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में आप हार्ट को भेजिएगा और सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।